नमस्कार, आपका एक बार फिर से दिव्य दृष्टि चैनल में स्वागत है। कार्तिक स्नान के लिए सूर्योदय से पहले उठना शुभ माना जाता है। सबसे पहले स्नान करके स्वयं को शुद्ध करें। पूजा के समय साफ और धुले हुए वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु की धातु या पत्थर की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध कर फूलों और माला से सजाएं। भगवान विष्णु के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाकर उनकी आरती करें। इसके बाद उन्हें तुलसी दल, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। आप भगवान विष्णु को पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णवे नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। आप अन्य वैष्णव मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। पूजा के बाद यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें या स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। कार्तिक स्नान के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। दान में अनाज, वस्त्र, धन आदि दे सकते हैं। इससे पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो कार्तिक स्नान के बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ या किसी अन्य वैष्णव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे मन को शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी ने नारद जी से बताया। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर करुणा से विलाप करने लगी। वह कहने लगी, हाय नाथ, हाय पिता, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं अकेली और असहाय हूँ। मेरा पालन पोषण कौन करेगा? वह बहुत दुखी होकर कहने लगी, अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुखों को हर सके? फिर वह केले के वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानीपूर्वक उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। इसके बाद वह उसी नगर में निवास करती हुई विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर हो गई। शुद्ध और शांत स्वभाव से उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक एकादशी का व्रत और विधिवत कार्तिक मास का पालन किया। हे प्रिये, ये एकादशी और कार्तिक व्रत हमें अत्यंत प्रिय है। ये भोग, मोक्ष, पुत्र और संपत्ति देने वाले और परम पवित्र हैं। जो लोग तुला संक्रांति के समय कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते हैं, वे चाहे कितने ही पापी क्यों न हों, उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। जो लोग कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के समान हो जाते हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई और स्वस्तिवाचन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कार्तिक मास में 3 दिनों तक विष्णु मंदिर की सफाई या उनकी पूजा करते हैं, उनके सम्मान में देवता भी नतमस्तक होते हैं। जिन्होंने अपने जीवन भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा हर वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान की पूजा पूरी भक्ति से करती रही। हे प्रिये, एक बार वह बीमार हो गई थी और ज्वर से पीड़ित थी। फिर भी धीरे धीरे वह गंगा स्नान करने गई। ठंड से कांपती हुई वह जैसे ही गंगा में स्नान के लिए उतरी, उसने आकाश में एक विमान को अपनी ओर आते देखा। वह विमान शंख, चक्र, गदा और पद्म जैसे शस्त्रों से सुशोभित था और भगवान विष्णु का रूप धारण किए हुए था। उस रथ पर गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु के गण उस गुणवती को विमान पर चढ़ाकर चम्मर डुलाते हुए अप्सराओं के साथ उसे वैकुंठ लोक ले गए। वह गुणवती, जो प्रज्वलित अग्नि की शिखा जैसी चमक रही थी, एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर जब मैं इस मानवलोक में आया,
तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक जो ब्राह्मण तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित बनकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही इस जन्म में अक्रूर हुए हैं। और हे भामिनी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य के कारण ही तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। हे शुभे, पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्पवृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में तुमने जो दीपदान किया था, उसके कारण तुम्हारे शरीर में अद्भुत शोभा है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं। पिछले जन्म में तुमने जो व्रत और पूजा भगवान के लिए अर्पित की थी, उसी के फलस्वरूप इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। इस प्रकार जो भी प्राणी कार्तिक व्रत करेंगे, वे भी मेरे समीप रहेंगे और तुम्हारे समान ही प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तपस्या करने वालों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व जन्म के पुण्य की कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्नता महसूस की और संसार के पालनहार श्री कृष्ण को प्रणाम किया। आइए हम एक और कथा सुनते हैं, जो भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप और राजा बलि से जुड़ी है। यह कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने कार्तिक मास के दौरान कश्यप ऋषि के आश्रम में निवास किया था। उस समय भगवान विष्णु अपने त्रिविक्रम रूप में थे। जब कश्यप ऋषि के पुत्र भृगु को भगवान विष्णु के वामन अवतार का पता चला, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। इस शाप के प्रभाव से भगवान विष्णु को बौने वामन का रूप धारण करना पड़ा। फिर भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने भगवान को यह दान सहर्ष दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने पहले 2 पगों से स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लिया। जब उन्होंने तीसरा पग पाताल लोक पर रखने के लिए उठाया, तो राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य को चिंता हुई कि भगवान विष्णु पाताल लोक को भी नाप लेंगे। इसलिए उन्होंने राजा बलि को पैर वापस खींचने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग रोक लिया और इसके बदले राजा बलि को स्वर्ग का राजा बना दिया। उसी समय से कार्तिक मास का आरंभ हुआ और कार्तिक स्नान का महत्व स्थापित हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।